बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी को और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग मैट्रिक में या एसएससी में पढ़ते थे तो हमारी कारकर्दगी को जांचा जाता था कि फलाने स्टूडेंट ने इतने परसेंटेज मार्क्स obtain किए और इसके इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, उसने टॉप किया, उसने 90% मार्क्स लिए, 95% मार्क्स लिए। लेकिन जो ही यही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज मार्क्स की बजाय एक टर्म बड़ी आम सुनने में मिलती है। बाज़ स्टूडेंट्स को उस टर्म का पता होता है, बाज़ लोगों को सही तौर पे पता ही नहीं होता और बाज़ लोगों ने सिर्फ सुनी ही होती है। वो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि सीजीपीए क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज सीजीपीए? सीजीपीए डेफिनेशन है असल में, ये ग्रेड पॉइंट एवरेज को कहते हैं। किसी भी सेमेस्टर में जितने आपने पॉइंट्स दिए, ग्रेड पॉइंट्स दिए, उनका जो एवरेज होता है वो सीजीपीए कहलाता है। अब ये सीजीपीए कैसे निकालते हैं और ग्रेड पॉइंट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी वाले अपना एक टेबल आपको देते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टेबल होते हैं जिसमें वो मेंशन किया होता है, अगर 90% से 100% मार्क्स लिए जाते हैं तो उनको कितना ग्रेड मिलेगा और उसके कोरस्पोंड उनके पॉइंट्स क्या होंगे। तो वो टेबल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल भी जाता है। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे उसको दिया होता है समटाइम। और बाज़ दफ़ा ये क्लैरिकल जो लोग होते हैं एडमिन में, उनको भी ये पता होता है। वो वहाँ से देखकर आपके मार्क्स शीट जो डीएमएस होता है, डिटेल मार्क्स शीट, उसमें मेंशन देखकर कर देते हैं कि फलां सेमेस्टर में आपके इतने ग्रेड पॉइंट थे और उनका जब एवरेज निकाला तो जीपीए इतना हुआ। और सीजीपीए फिर क्या है? वो जब आप पूरा आपका सेमेस्टर पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, 2 साल का या 4 साल का, या जितने भी आपके सेमेस्टर हों, 4 हों, 8 हों, तो उनके बाद फिर निकाला जाता है सभी सेमेस्टर का मिलाकर। तो वो कैसे निकालते हैं और ग्रेड पॉइंट कैसे मेजर करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वो टेबल बताता हूँ जो टेबल आपने याद रखना है या जो यूनिवर्सिटी वालों को होता है। ये देखिए, ये टेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्क्स, ये जी परसेंटेज में मार्क्स अगर कोई बच्चा लेता है, फर्ज कर लिया एक बच्चे ने 90% से 100% के दरमियान में मार्क्स ऑब्टेन किए। फर्ज कर लिया वो मैथ का पेपर है 100 नंबर का और उसने 91, 92, 93, 95, 99 या इवन 100 मार्क्स लिए हैं, तो उसका जो ग्रेड होगा वो A+ ग्रेड होगा और उसके कोरस्पॉन्ड जो मार्क्स, ग्रेड पॉइंट उसको मिलेंगे वो होंगे 10। ठीक है? तो A+ ग्रेड, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर A+ ग्रेड है आपका तो फिर ग्रेड पॉइंट कितने हैं? 10। और अगर आपके मार्क्स 80 से 89 हैं, 89% है, परसेंट मार्क्स नहीं, ये परसेंटेज मार्क्स है। ओके, मार्क्स नहीं कहना, बाज़ दफ़ा 75%, 75 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें फिर आपने परसेंटेज निकालनी है। तो अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पे लाई कर रही है इन दो डिजिट के दरमियान, तो फिर आपका जो ग्रेड है वो ए ग्रेड होगा और उसके कोरस्पॉन्ड जो आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे वो 9 होंगे। सिमिलरली आप जरा नीचे आ जाएं तो अगर आपके 70 से 79% मार्क्स बनते हैं तो जो आपको ग्रेड दिया जाएगा वो ग्रेड B+ कहलाता है और उसके कोरस्पॉन्ड जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे वो 8 होंगे। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये 60 से 69 है तो ये बी,
और ग्रेड पॉइंट 7। इसी तरह आप आ जाएं यहाँ पे 40 से, ये लास्ट वाला देख लेते हैं। 40 से 44 तक है। 40 से 44 तक जो ग्रेड है वो 4 है, वो ग्रेड डी है, और उसके जो कोरस्पॉन्ड ग्रेड पॉइंट होता है वो 4 है। अब 40% से लेस जो है, ये आपका ग्रेड एफ होगा और इसका कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है। ये ज्यादातर बीएससी, एमए, एमकॉम, यानी ये वो सिस्टम है जहाँ पे पासिंग मार्क्स 40% माने जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हम जहाँ से पिछले सिस्टम से पढ़कर आए हैं, तो ये जुमला देखा था कि 33% वाला बच्चा पास है, 100 में से जिसके 33 नंबर आ गए वो पास है। लेकिन वो सिस्टम और है। जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें हमने बाज सिचुएशन में 40% जो पासिंग मार्क्स होते हैं, और बाज सिस्टम में, बाज यूनिवर्सिटीज में ये 50% जो है ना, ये मार्क्स होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, और उनके ये टेबल और उनके फिर ये ग्रेड पॉइंट भी डिफरेंट निकलते हैं। तो फिर आपने उनके अकॉर्डिंगली इस टेबल को देखते हुए अपना अपना सेमेस्टर का सीजीपीए और जीपीए काउंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक मिसाल से सही समझ आएगी। तो एक मिसाल से आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैं एक स्टूडेंट है, ये उसका ये फर्स्ट सेमेस्टर है। ये उसके कुछ स्कोर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। फर्स्ट चलिए, उसके कोर्स हैं ये, इसने 6 कोर्स स्टडी किए थे। इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी और इस्लामियात पढ़ी। और ये इनके इन सारे 6 के 6 सब्जेक्ट के आगे क्रेडिट आवर्स है। अब ये क्रेडिट आवर क्या है, ये क्या बला है? जी, क्रेडिट आवर से मुराद ये है कि एक वीक के अंदर आपने उस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये 3 क्रेडिट आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंग्लिश को आपने एक वीक में 3 घंटे पढ़ना है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और उस कॉलेज की मर्जी है, या टाइम टेबल का अपना हर यूनिवर्सिटी का हिसाब है कि वो 3 घंटे को अ, आपकी 3 क्लासें बना दें एक वीक में, यानी 3 दिन आप पढ़ेंगे, एक एक घंटे की क्लास, ये भी हो सकता है। या आप एक वीक में 2 क्लासें पढ़ेंगे, लेकिन वो 1.5 1.5 घंटे की होगी, ताकि आपके ये 3 क्रेडिट आवर पूरे हो जाएं। इसी तरह ये देखें, सारे सब्जेक्ट्स के क्या हैं, 3 3 क्रेडिट आवर हैं। ये इस्लामी आता है, ये इसका ज़रा वेटेज कम समझ लें। ये ज़रा छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए इसका ज़रा क्रेडिट आवर 2 है। तो 2 क्रेडिट आवर भी होते हैं, 3 भी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो 1 क्रेडिट आवर भी होते हैं। तो ये 2 क्रेडिट आवर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इस्लामियात का जो कोर्स है, ये इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है, एक वीक में 2 घंटे पढ़ना है। तो अगेन ये टाइम टेबल की सेटिंग है। तो ये आपको एक एक घंटे की 2 क्लासें भी दी जा सकती हैं, और अगर नई पॉसिबिलिटी तो 2 घंटे की एक ही क्लास हो सकती है। और अगर पॉसिबिलिटी बड़ी आसान है तो फिर आधे आधे घंटे की 4 क्लासें भी हो सकती हैं, ताकि पूरा टोटल क्रेडिट आवर 2 आवर हो जाए। ठीक है जी। अब जी, वो बच्चों ने फर्ज कर लिया, इस एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में, जो कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, इसमें ए प्लस ग्रेड हासिल किया। अब ए प्लस ग्रेड की यूनिवर्सिटी के वो टेबल के मुताबिक न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस ग्रेड की निकलती है वो 4 है। आपने ये टेबल से, ये वैल्यू टेबल से देखनी होगी है, जो मैंने अभी बताया आपको कि हर यूनिवर्सिटी का जो टेबल होता है वो डिफरेंट है। उसको आपने वहां से देखकर ये देखना है कि ये ए प्लस के कोरस्पोंड कितना न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे ये 4 है। ठीक है जी, ए प्लस का 4 है। अब आपने इसके ग्रेड पॉइंट बनाने हैं। तो ग्रेड पॉइंट बनाने का ये फार्मूला होता है कि आप क्रेडिट आवर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रेडिट आवर है, ये इस सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर 3 है, और इसकी न्यूमेरिकल जो ग्रेड है वो 4 है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आंसर आया।
तो 12 इसका ग्रेड पॉइंट होगा। इसी तरह आपने बाकी सब्जेक्ट्स के भी निकाल लेने हैं। जैसे ये मैथ है, इसमें 3 इसका क्रेडिट आवर थे और ए ग्रेड ऑब्टेन हुआ, स्टूडेंट ने किया, और उसके जो ग्रेड वैल्यू बनेगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेड की बनेगी, वो 3.70 है। आपने 3 को 3.70 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, 11.1 आंसर आएगा। ये इसके ग्रेड पॉइंट होंगे। इसी तरह आपने सारे सब्जेक्ट के निकाल लेने हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के आपने ये सारे सबके ग्रेड पॉइंट्स निकाल लिए, और बाद में आपने इन सबको ऐड अप कर लेना है। ये देखें, ये सबको ऐड अप किया, सारे ग्रेड पॉइंट्स जो कोर्सेज के निकले थे उनको ऐड किया, तो व्हाट इज आंसर? 48.8। अब आपने इसका जीपीए कैसे निकालना है? तो ये इस जीपीए का, ये देखें, ये फार्मूला है। आपने क्या करना है, क्रेडिट आवर्स ये ऊपर थे, उनको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ग्रेड पॉइंट के साथ, जो कोरस्पोंडिंग है कोर्सेज के, और फिर सबको सम करना है, और टोटल जितने क्रेडिट आवर उस एक सेमेस्टर में है उनसे डिवाइड कर देना है। अब ये देखें, मैंने मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कर दिया, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, ये वाली ब्रैकेट के अंदर, वो ये है, हर एक को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और बाद में ऐड अप करना था तो मैंने ऐड अप भी कर दिया। तो ये ऊपर वाला जो सारा लिखा हुआ है न्यूमिनेटर, उसका आंसर बनता है 48.8। तो ये 48.8 मैंने ऊपर लिखा और इसको डिवाइड कर दिया, टोटल क्रेडिट आवर्स, तो इन सब को आपने ऐड अप कर देना है, तो ये आंसर आएगा 17। 17 से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया और इसको आंसर जो हमारे पास आया वो 2.87 आया। अब ये 2.87 जो है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का उस स्टूडेंट का जीपीए कहलाएगा। ये सीजीपीए नहीं है, ये ध्यान में रखिए। सीजीपीए नहीं है, ये जीपीए है। ये एक ही सेमेस्टर का है ना, तो ये जीपीए कहलाएगा। अब सीजीपीए क्या कहलाएगा, कैसे होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम जब ये स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में फर्जिकली या आगे मूव करते हैं, ये अब उसका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, इस स्टूडेंट का ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे उसने ये डिफरेंट कोर्सेज पढ़े, जिसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ है, ये सारे 3-3 क्रेडिट आवर के थे। एक कोई लैब है, फर्ज कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई लैब है, तो उसके 2 क्रेडिट आवर हैं, और एक कंप्यूटर है, फिर केमिस्ट्री पढ़ी, और ये भी 3-3 क्रेडिट आवर के हैं, और एक और लैब पढ़ी, शायद वो लगा लें चलें, सपोज वो कंप्यूटर लैब पढ़ी, तो उसके क्रेडिट आवर क्या हैं, ये 1 है। ओके, अब फर्ज कर लिया जो उसने एग्जाम दिए इन सारे सब्जेक्ट्स के, तो इंग्लिश में उसका सी ग्रेड आया, और सी ग्रेड को अब आपने वही जो पहले मैंने आपको बताया कि टेबल से आपने ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स का जो स्कोर होता है या उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आपने देखनी होती है। तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू जो इसकी निकली इस टेबल के मुताबिक 1.50 है। आगे देखा, डी का तो ये 1 है, ए प्लस ये 4 है, बी 3 है, सी प्लस ये 2 है, बी नेगेटिव 2.50 है, और ये 1, और ये एफ है। और एफ का मैंने आपको पहले भी बताया, जहां एफ ग्रेड आ जाए उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेड की नहीं होती, बल्कि जीरो होती है। अब आपने क्या करना है, ग्रेड पॉइंट जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में निकाले थे, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। अब आपने ग्रेड पॉइंट कैसे निकालने हैं, अब आपने इस क्रेडिट आवर को इस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को आपने 1.50 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4.50 आंसर आ गया। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स निकालने हैं। सारे सब्जेक्ट के आपने ग्रेड पॉइंट निकालने हैं और इसका जीपीए निकालना है। जीपीए निकालने का पीछे भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप इन सबको पहले तो ऐड अप कर देंगे, तो इनको ऐड अप किया तो आपका ये स्कोर आ गया 39। अब 39 को आपने टोटल क्रेडिट आवर्स जो बने थे इस सेमेस्टर के, उनके ऊपर डिवाइड करना है, तो इस पूरे कॉलम को ऐड किया तो आंसर 18 आया।
तो अब आपने 39 को 18 पे डिवाइड किया, तो अब आपका आंसर है 2.16। तो 2.16 सेकंड सेमेस्टर का इस स्टूडेंट का जीपीए कहलाएगा। ओके। अब देखिए स्टूडेंट, आपने सीजीपीए कैसे निकालना, क्योंकि 2 सेमेस्टर हो गए हैं, अब आप सीजीपीए निकाल सकते हैं। तो सीजीपीए निकालने के लिए ये देखें, इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है। यानी आपने ये ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, को कोर्स के जो क्रेडिट आवर्स थे उसको मल्टीप्लाई करना है ग्रेड पॉइंट के साथ, और फिर सबको ऐड अप करके जितने भी सेमेस्टर हैं उन सब के क्रेडिट आवर से डिवाइड कर देना है, उन सब के जो टोटल क्रेडिट आवर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, अब इसका ये आसान तरीका देखें, आपने पिछले वाले सेमेस्टर के जो ग्रेड पॉइंट निकाले थे वो 48.8 थे। ये देखिए मैंने लिखा 48.8, और इस वाले के ये ग्रेड पॉइंट का निकाले थे जो मैंने, वो 39 थे। इन दोनों को तो आप ऐड करें, ये देखिए दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और डिवाइड करना है जी टोटल क्रेडिट आवर जो कि सारे सेमेस्टरों के थे। तो हम चूंकि 2 सेमेस्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो पिछले सेमेस्टर के 17 क्रेडिट आवर थे और इसके 18 क्रेडिट आवर इन दोनों के सम से डिवाइड कर देना है। तो जी इनका सम लिया तो ये 87.8, और इसको फिर हमने 35 से डिवाइड किया, तो अब हमारा आंसर आया 2.50। अब ये 2.50 क्या है, ये सी जी पी ए है। ये मैं आगे देखिए, so the CGPA of 2 semesters is 2.50। 2 सेमेस्टरों का CGPA निकाला तो वो 2.50 निकला। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो अक्सर ये नोट में मैंने यहाँ लिखी है कि CGPA इज नॉट एवरेज ऑफ ईच सेमेस्टर जीपीए। अक्सर लोग कहते हैं जी हर सेमेस्टर का जो जीपीए होगा आपने उसका क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। तो एवरेज लेने से आपका क्या आ जाएगा, सीजीपीए। सीजीपीए मीन क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, आपने इस तरह नहीं करना, ये ऐसे नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको तरीकाकार बताया, आपने इस तरीके को फॉलो करना है, जब जाके आपका सीजीपीए कैलकुलेट होगा जो करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।